हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो ये है कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच तो रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब वो आपको भूल जाएं, अपनी लाइफ में वो भी आगे बढ़ जाएं, मूव ऑन कर लें। पर देखिए ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। ठीक है, वो चाहते तो हैं आपको भूलना, पर वो भूल नहीं पा रहे। और वो अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह वो पहले खुश रह पाते थे वैसे ही फिर से अपनी लाइफ को जिएं। और हो सकता है अभी आपका नो कांटेक्ट है या आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, तो इस वजह से भी वो खुश नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे दूर हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, ऐसा नहीं है। वो भी आपको मिस करते हैं और इसी वजह से वो चाहते हैं कि अब वो भी आपको भूल जाएं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। क्योंकि जब भी वो आपको सोचते हैं तो परेशान होते हैं। उन्हें भी लगता है कि आप के साथ रिश्ता जो खराब हुआ वो नहीं होना चाहिए था, सब कुछ पहले जैसा चलना चाहिए था। पर हो सकता है कोई प्रॉब्लम रही हो आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए या फिर आपके पर्सन ने आपसे बातचीत ही बंद कर दी। तो वो भी इसी वजह से सोचते हैं कि जब वो आपको याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो परेशान ही होते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ भी सही नहीं हुआ, सब कुछ गलत हुआ है। तो अब वो आपको भूल जाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि अब आप भी तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो शायद अब आप भी उनके साथ इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहते, ये आपके पर्सन को लगता है। आपके पर्सन यही सोचते हैं कि काश वो पास्ट को चेंज कर सकते तो आज सब कुछ जो इतना बिगड़ चुका है वो नहीं होता और सब कुछ वो सही कर लेते। लेकिन उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं लगती कि अब सब कुछ ठीक हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो गई, आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से आपको अलग होना पड़ा। और देखिए आप दोनों के बीच कोई ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते आप दोनों को साथ देखना। कुछ तो ऐसे लोग हैं, वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है या आपकी फैमिली हो सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को साथ नहीं देख सकते। उनकी वजह से भी ये रिश्ता खराब हुआ है। शायद उन्होंने आपके पर्सन को भड़काया हो या आपको भड़काया है। तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आप लोगों का भला नहीं चाहते, जो आप लोगों को साथ में खुश नहीं देख सकते। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप उनके साथ एक बेस्ट फ्रेंड की तरह थे। आपके साथ वो सारी बातें शेयर कर पाते थे, हर प्रॉब्लम आपको वो बता पाते थे और आप भी उनकी हेल्प करते थे। तो ये भी वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक रिलेशनशिप तो आप दोनों रिलेशनशिप में तो थे ही, लेकिन वो आपको एक बेस्ट फ्रेंड की तरफ भी देखते हैं, जो उनकी सारी बातें सुनता था, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था और उन्हें खुश रखता था। और अब उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कैसे वो सारी चीज़ें ठीक कर दें और पहले की तरह उनकी लाइफ हो जाए। और आपने अपने पर्सन का काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी रखा, कब उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, कब वो खुश रहते हैं, कब वो नाराज़ होते हैं। आप बहुत उनकी तरफ ध्यान देते थे और चाहते थे कि वो हमेशा खुश रहें। अगर वो परेशान होते तो भी आपको पता चल जाता था और आपके पर्सन भी हर छोटी बड़ी बात आपको बताते थे। इस वजह से आपको भी सब कुछ पता था कि आपके पर्सन का डेली रूटीन आप जानते थे। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, इस टाइम पे क्या करेंगे, उस टाइम पे वो क्या करते हैं, आपको सब कुछ मालूम था उनके बारे में। उन्होंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया और आप उन्हें बहुत ज़्यादा समझते भी थे। तो और आपके पर्सन के साथ अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तो उसे भी आपके पर्सन के बारे में उतना नहीं पता जितना आप जानते थे, और जितना आप उन्हें समझते थे उतना उन्हें कोई समझने वाला नहीं है। ये बात आपके पर्सन भी समझते हैं और उन्हें वो पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं जब आप उनके साथ थे और जब आप जिस तरह से उनकी हेल्प कर रहे थे, उनका सहयोग दे रहे थे। तो वो सब भी आपके पर्सन को याद है और वो बहुत ज़्यादा उस बारे में सोचते भी हैं। और आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें यही लगता है कि उन्हें आपसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर वो आपसे बात करते भी हैं तो उन्हें लगता है कि कम बात करना चाहिए आपसे, आपको खुद से दूर रखना ही सही है। क्योंकि हो सकता है आप दोनों के एक होने से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है, या बहुत से लोगों को समझाना पड़ेगा, या बहुत से लोगों के साथ लड़ना पड़ेगा। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आप लोगों के बीच है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूरी बनाकर रखना ही सही समझते हैं। और अगर नो कांटेक्ट है तो वो
अपनी तरफ से कोई पहल भी नहीं करना चाहते। सिर्फ वो आपको बहुत ज़्यादा याद तो करते हैं, आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, पर खुद से कॉल कर लें या आपसे दोबारा से बातचीत शुरू कर लें, ये वो अपनी तरफ से नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही सही है। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो काफ़ी सारे लोग हैं उनके साथ जो हर्ट होंगे, और अगर वो उनकी तरफ बढ़ते हैं तो आप हर्ट हो रहे हैं। आपको छोड़कर अभी वो उनकी तरफ अगर ध्यान दे रहे हैं तो इसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हैं। तो उन्हें ये लगता है कि आप भी हर्ट ना हो और वो भी हर्ट ना हो, लेकिन ऐसा वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अभी वो सिर्फ आपको ही हर्ट कर रहे हैं और उनका ध्यान दूसरी तरफ है। अब ये कौन लोग हैं ये आपको पता होगा, या आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, या वो किसी और के साथ मैरिड हैं तो वो हो सकते हैं, और या फिर उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। कोई ना कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी तो है जिसकी वजह से आपके पर्सन परेशान हैं। ना वो उन्हें छोड़ सकते हैं और ना वो इसी वजह से उन्हें लगता है कि वो आपको ही छोड़ दें तो वो सही होगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग हैं जो हर्ट होंगे और आप हैं तो अकेले हैं, और आपको कोई भी मिल जाएगा, आप इतने अच्छे इंसान हैं, ये आपके पर्सन को लगता है। जबकि बात ऐसी है कि आप उस इंसान के अलावा किसी और को नहीं चाहते अपनी लाइफ में। आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी तरफ दोबारा से आ जाए, और आप उसे एक मौका भी देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें मौका नहीं देंगे या उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, लेकिन उनके दिमाग में ये सब चलता है कि दूसरी तरफ जो लोग हैं वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते आपको खुश करने के लिए, और उनकी वजह से वो भले ही आपको हर्ट कर रहे हैं। और आपके पर्सन आपसे तो इमोशनली अटैच्ड हैं ही, लेकिन वो थर्ड पार्टी के साथ भी इमोशनली अटैच्ड हैं। जो दूसरी तरफ जो लोग हैं उनसे भी वो उनका यही है कि वो उन्हें भी नहीं छोड़ सकते, और ना ही वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उनकी परेशानी यही है कि वहाँ ज़्यादा लोग हैं और वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली ही है जो जो आपको पसंद नहीं करती। तो आपके पर्सन चाहते तो हैं आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना, लेकिन उनको पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, कोई फ्यूचर है ही नहीं आप दोनों का, ये उन्हें लगता है। वो दूसरी तरफ जो लोग हैं उन्हें नहीं मना पाएंगे, ये भी आपके पर्सन को लगता है। इस वजह से वो आपको हर्ट कर रहे हैं और उन लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। उनका दिल कहता है उन्हें आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, और दिमाग कहता है नहीं, जो दूसरी तरफ के लोग हैं वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी है, वो उस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। और आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा भी है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपको देखना चाहते हैं। हो सकता है बहुत लंबे टाइम से आप दोनों की मुलाकात नहीं हुई, तो अब आपके पर्सन आपको देखना चाहते हैं, ऐसा भी है। दिमाग कहता है गाइस कि आपको छोड़ देना सही रहेगा, और उनका दिल कहता है कि नहीं, आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना है। तो वो इसी वजह से आपकी तरफ से भी अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे, चाह कर भी आपको नहीं भूल पा रहे। और वहाँ वो दूसरी पार्टी है जो कहाँ जो थर्ड पार्टी है, जो दूसरी तरफ के लोग हैं, उन्हें भी वो नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है। तो इस वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए भी हैं। क्या करें क्या ना करें ये आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं। और आपके पर्सन आपसे कॉल पर बात करने के बजाय आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, ऐसा भी है। वो आपके सामने आकर आपको देखना भी चाहते हैं और आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, और बहुत कुछ है उनके पास आपको बताने के लिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि वो इतने लोगों से मिले हैं, और फिर भी आप ही ऐसे क्यों हो कि जो उनके दिमाग से नहीं निकल पा रहे। और इतने लोगों से वो मिलते हैं या मिले हैं अपनी लाइफ में, लेकिन किसी के साथ भी ऐसा नहीं था कि वो उन्हें नहीं भूल पाए। लेकिन आपके साथ ऐसा है कि वो अलग रह कर भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं। चाहते हैं वो आपको भूल जाएं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, पर ऐसा वो कर नहीं पा रहे। तो वो उन्हें यही लगता है कि ऐसा क्यों है, क्यों वो आपको नहीं भूल पाते। और आपकी बात करूँ गाइस, तो आप पहले ऐसे थे कि आप सोसाइटी का, फैमिली का सोचते नहीं थे। आपको बस ये था कि आपको आपकी पर्सन के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, चाहे जिसको जो कहना है कहे। बट आपके पर्सन का ऐसा नेचर रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी का, फैमिली का सोचते थे, और अभी भी वो सोच रहे हैं। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि अब आप भी वैसे ही बन गए हैं।
अब आप भी फैमिली और सोसाइटी का और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको लगता है कि मैं क्यों प्यार प्यार करूं, अगर वो इंसान ध्यान नहीं देता, अगर वो इंसान दूसरों की वजह से मुझे छोड़कर जाने को भी तैयार है, तो फिर मैं भी ऐसे ही बनूं। मैं क्यों उसके लिए पागल हूँ, क्यों मैं उसके पीछे भागूं जब वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता, उसको दूसरों की परवाह है, मेरी नहीं। तो अब आप भी ऐसे ही हो गए हैं। अब आप भी सोचते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी अगर मैं ऐसे इंसान के पीछे भागूं, मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरी फैमिली भी तो हर्ट होगी ऐसे इंसान के साथ अगर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ जो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता, जिसको मेरी परवाह ही नहीं है। तो अब आप भी अपने पर्सन की ही तरह सोचने लगे हैं। आप पहले दिल की ज़्यादा सुनते, लेकिन अब आप दिमाग से काम लेने लगे हैं, ऐसा है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अब आप हो गए हैं। अब आप भी अपना फ़ायदा नुकसान देखते हैं। आपको भी यही लगता है कि अगर उस इंसान को आपकी ज़रूरत नहीं है तो आपको भी उनकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको भी उनसे अच्छे लोग मिल सकते हैं लाइफ में। तो अभी आप भी बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, आप भी अपना फ़ायदा और नुकसान देख रहे हैं। आपको भी ये समझ में आने लगा है कि किस रास्ते पर चलने से आपका फ़ायदा है और कहाँ आपका नुकसान है। ये बात अब आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं और इसी वजह से अब आप भी उस इंसान की तरफ ध्यान देना नहीं चाहते, क्योंकि उनका रवैया आपने देख लिया। उनको दूसरों की ज़्यादा फिक्र है और आपको वो हर्ट कर रहे हैं, ये बात आप भी समझते हैं। और आपको ये बात समझ में आ गई कि जब आप अपने पर्सन के लिए के पीछे भागते थे, बस आपको ये लगता था कि उन्हें प्यार देना है, उनकी फ़िक्र आपको रहती थी, तब आपकी वैल्यू को समझा नहीं गया। आपके पर्सन ने खुद ही आपके साथ ऐसा किया और आपने सबकी परवाह नहीं की और सिर्फ अपने पर्सन की परवाह की। किसी के बारे में आपने नहीं सोचा, दूसरों के बारे में आपने नहीं सोचा, चाहे वो फैमिली हो, सोसाइटी हो, जो भी हो। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन की तरफ ध्यान दिया कि उन्हें किसी भी तरह आपको खुश रखना है, चाहे आपको दूसरों से 100 बातें सुननी पड़े तो भी आप सुन लेंगे, लेकिन आपका पर्सन हर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके पर्सन ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, वो तो दूसरों को खुश करने में लगे रहे और आपको उन्होंने हर्ट किया। तो अब आप ये समझ गए हैं कि आपको भी अब सोसाइटी का, फैमिली का तो सोचना ही है और आपको भी अपने काम पर ध्यान देना है, खुद पर ध्यान देना है और अपने आप को खुश रखना है। किसी को खुश रखकर आप भी खुश हो जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं। वो इंसान आपका फ़ायदा भी उठाता है और आपकी वजह से उसकी लाइफ में सब कुछ सही भी चल रहा है, वो खुश है, और फिर भी वो इंसान आपको हर्ट करता है। तो अब आप समझ गए हैं कि खुद के लिए जीना है, किसी के लिए, किसी के परेशान नहीं होना, किसी के पीछे नहीं भागना है। ऐसा करके आप सिर्फ सामने वाले को खुश रख सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को खुश नहीं रख सकते। तो इस वजह से अब आप चाहते हैं कि आपको भी पैसे कमाना है और बहुत ज़्यादा खुद पर ध्यान देना है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि सोसाइटी में पैसे की ही वैल्यू है। लोग फीलिंग की कदर नहीं करते। हर कोई चाहता है कि आपका नाम हो तो वो आपके पीछे भागेगा। आपके पास पैसा है, पावर है, तो लोग आपके पीछे भागते हैं, आप समझ चुके हैं। तो अब आप भी अपने पर्सन की ही तरह हो चुके हैं। आप भी दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपने भी समझ लिया कि खुद को खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय दूसरों के। और अब आप किसी से भी हर्ट नहीं होना चाहते, चाहे वो आपके एक्स हों या और भी आपकी लाइफ में जो लोग हैं वो हों या फिर नेक्स्ट हो। आप किसी से भी हर्ट नहीं होना चाहते। आपने समझ लिया है कि खुद को अब ऐसा बना लो, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखना या किसी की ज़्यादा परवाह नहीं करना या किसी के लिए अब ज़्यादा परेशान नहीं रहना। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। ये बात अब आप समझ चुके हैं और ऐसा ही करना भी चाहते हैं। और पहले लोग आपको थोड़ा सा प्यार दिखाते और आप उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते, लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि अब आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। लोग आपसे अपना मतलब निकालते हैं, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। थोड़ा सा प्यार देकर वो अपना फ़ायदा देखते हैं और आपसे जो उन्हें चाहिए होता है वो उन्हें मिल जाता था आसानी से। पर अभी आप ऐसी पर्सनालिटी बन चुके हैं कि आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अब आप लोगों को समझने लगे हैं और जान चुके हैं कि जैसे दुनिया चल रही है उसके साथ ही चलना है। अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी हर्ट कर देगा या कोई भी अब आपको चीट कर देगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपने परेशानियां झेली और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो समझ गए गाइस। तो
आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।